जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए एक बहुत ऐतिहासिक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि एक ऐतिहासिक खोज है। आज से पहले एचआईवी का, एड्स का कोई इलाज नहीं था। केवल 2 दवाएं दी जाती थी जो रेगुलर बेसिस पे दी जाती थी, जिसको खाना कंपलसरी था। इससे पहले कोई दवा नहीं थी। अब जो है सफलतापूर्वक क्लिनिकल ट्रायल सफल हुआ है, मतलब 100% सफल हुआ है। अब इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एचआईवी और एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एचआईवी क्या है, एड्स क्या है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। जब ये शरीर पे अटैक करता है, मतलब मान लो अगर एक वायरस शरीर के अंदर इंटर किया तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। इस तरीके से बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। और करता है क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो एचआईवी वायरस है वो क्या करता है, उन्हीं सेल्स को जाकर अटैक करता है और उनको मार देता है। अब आप समझिए, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा कि नहीं? अगर हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा तो छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। और यही होता है। और इसके बहुत सारे लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे हमारे शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं। रात में अगर आप सो रहे हो, जो एचआईवी वाले होते हैं, अगर सो रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, फीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, डायरिया हो जाती है, फेटिक हो जाता है, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आता है। सब बहुत प्रकार की बीमारियां उनको घेरनी शुरू कर देती हैं एचआईवी के कारण। अब एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और यह एचआईवी वायरस के कारण ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी छोटी बीमारी से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ये है एचआईवी और एड्स। और बहुत ज्यादा लोगों को हर साल होता है, और बहुत ज्यादा लोग मारे भी जाते हैं। हम फैक्ट्स के साथ आपको बताएंगे इसके बारे में। अब जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन है, उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेनकापाविर। उसके वैक्सीन का नाम है लेनकापाविर। इसको याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वो वैक्सीन है जिसका सफलतापूर्वक 100% सफलतापूर्वक इसका टेस्टिंग सफल हुआ है। अब इस जो टेस्टिंग हुआ है उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पूरे वर्ल्ड में जो केसेस आते हैं एचआईवी के, उसके बारे में बात करते हैं, फिर इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्यों यह ऐतिहासिक है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो खोज हुआ है? क्योंकि आपको पता है, पिछले 2023 में पूरे वर्ल्ड में 13 लाख नए एचआईवी के केस आए थे, और लाखों लोग 2023 में मारे गए थे एचआईवी के कारण, एड्स के कारण। आप समझिए, 2010 में लगभग 20 लाख केसेस आए थे एचआईवी का, और यूनाइटेड नेशन का टारगेट है कि 2025 तक लगभग 5 लाख अगर हर साल केस आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2030 तक तब उसको खत्म किया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखिए आप, 2023 में 13 लाख केसेस आए थे एचआईवी के, और 2025 में कैसे 5 लाख हो जाएगा, और 2030 तक कैसे खत्म हो जाएगा? आपको कुछ और मेजर स्टेप्स लेने होंगे, और जो दवा खोज की गई है यह इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। अब इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में देखा जाए तो 2011 से लेकर 2021 तक, मतलब 10 साल में लगभग 17,08,777 केसेस आए थे। 10 साल में आप समझ लीजिए, लगभग आप कह सकते हैं कि 18 लाख के करीब केसेस आए होंगे। एग्जैक्टली तो आए थे 17,08,777 केसेस। और सबसे ज्यादा केसेस आए थे आंध्र प्रदेश में, लगभग 3,40,000। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आए थे लगभग 2.5 लाख। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए थे लगभग 1,15,000 16,000 के करीब केसेस आए थे। और बहुत सारे लोग, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मान लिया जाए तो हर साल लगभग कह सकते हैं कि लगभग 1,80,000 1,75,000 करीब केसेस आते ही आते हैं इंडिया में, और लगभग 40 से 50,000 लोग की हर साल मृत्यु होती है इसके कारण। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऐसे खोज का, ऐसे ब्रेक थ्रू का। पूरी मेडिकल दुनिया जो है, पूरे साइंटिस्ट है, इस ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे थे लगभग पूरे डिकेड से, 1-2 डिकेड से, कि कुछ ऐसा खोज हो, क्योंकि एक ऐसी ही बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। केवल 2 दवाएं दी जाती थी, जो रेगुलर बेसिस पे दवाई दी जाती थी। वो क्या करता था, केवल जो
जो HIV वायरस है उसको रोकने का काम करता था, केवल मल्टीप्लाई नहीं होने देता जल्दी। और जो ये नया वैक्सीन खोजा गया है लेनकापावीर, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई तो होने ही नहीं देगा, प्लस जो HIV वायरस होंगे उसको किल भी कर देगा। समझ में आ गया। और ये टेस्टिंग है वो हुआ कहाँ, अफ्रीका में 2 देश हैं, युगांडा और साउथ अफ्रीका, वहां पे हुआ है। अब क्यों वहीं पर हुआ है, आपको पता है, यहाँ पे जो महिलाएं, यंग महिलाएं हैं, उनके अंदर HIV के बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं। इसलिए यह जो टेस्टिंग है इसी 2 कंट्री के बीच में हुआ है। लगभग 5000 से अधिक लोगों के ऊपर यह टेस्टिंग कराई गई है, लगभग 5200 लोगों के ऊपर, और यह सफलतापूर्वक 100% सफल हुआ है। और जानिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, ये जो वैक्सीन बनती है ये स्टार्टिंग में बहुत महंगी है। हमारे जैसे देश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए खरीदना एक तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जब तक वो जेनेरिक मेडिसिन में आ जाए। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करके बनाती है, फिर बाद में उसका कुछ पेटेंट लेती है, कुछ सालों बाद क्या होता है, सबको अधिकार दे देती है, तो सब लोग, कंपनी जो है उसको बनाना शुरू कर देती है। तो इंडिया का इसमें तो महारत हासिल है, इंडिया तो किंग है, बादशाह है इसमें, जेनेरिक मेडिसिन में। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द ऐसी कंपनियों को राइट्स देना चाहिए जिससे कि जेनेरिक मेडिसिन बनाया जा सके। और गवर्नमेंट को इसमें स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है त्रिपुरा में केसेस हुआ था 4 से 5 दिन पहले, उसमें क्या हुआ था, 800 से अधिक लड़कों में 2 से 3 दिन के अंदर HIV के केसेस पाए गए। 2 से 3 दिन के अंदर, आप समझिए, अब कैसे पाए गए उनके अंदर। अब क्या रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वे बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। तो मान लो किसी एक बच्चे को HIV हुआ है, अब उसके साथ बैठकर 20, 25, 30 लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू। अगर उस बच्चे ने इंजेक्शन लिया, वही इंजेक्शन और सब ले रहे हैं। इसके कारण ही बहुत बच्चों में इंजेक्शन, मतलब HIV फैल गया, और उसके कारण 40 से 50 बच्चे मारे गए। एक अलार्मिंग स्टेट था त्रिपुरा स्टेट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक खोज है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि HIV का आज तक कोई इलाज नहीं था, अब इलाज संभव है। अब इसमें सरकार को बढ़ करके भाग लेना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इस पे क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिएक्शन आता है, जब कोई आएगा तो नेक्स्ट हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय।